जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज आपका भाई, आपका दोस्त जो आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होने का प्रयास किया है, बेहद ही इंपॉर्टेंट तथ्य के ऊपर हम आपसी वार्तालाप, चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उपचार को बहुत ही मनोयोग से सुनना। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत ऐसी मेरी प्यारी विषय बहनें हैं, ऐसे कुछ विद्वान साथी हैं जो अथक मेहनत कर रहे होते हैं। जैसे आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई, बहुत सारे बच्चों ने 60,244 में अथक मेहनत की। पर बेटा, हम जितनी मेहनत करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हमारे नंबर नहीं आते हैं। रीजन क्या होता है कि ऐसा आपके साथ होता है? पता चला कि आप अथक मेहनत कर रहे हैं, किसी लाइब्रेरी में, अपने रूम में, अपने घर परिवार में बैठकर पढ़ रहे हैं, 12-12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, पर आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका पड़ोसी स्टूडेंट 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाई कर कर अच्छा नंबर ला रहा है। रीजन क्या होता है? मैं आज वो तरीका बताने वाला हूं स्टूडेंट, जो रियली है, जो जेन्युइन चीजें हैं, जो हर स्टूडेंट के मन में ये सवाल जरूर पनपता है कि सच में सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। बेटा, सिर्फ मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती के लिए बना रहा हूं। याद रखना, जो स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, जितनी भी हमारी प्यारी विषय बहनें देख रही हैं, चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक वाला बटन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। हालांकि हिंदी की क्लास आपकी चलेगी बहुत जल्द, मैं स्टार्ट करने वाला हूं। बेटा देखो, मैं बता रहा हूं, आपके यूपी पुलिस में जितने भी चैप्टर हैं, हर एक सब्जेक्ट वाइज, मान लीजिए हिंदी है स्टूडेंट, बहुत मनोयोग से सुनिएगा, सारी चीज मैं क्लियर करने वाला हूं। हिंदी है, मैं बच्चों से बार बार कहता हूं कि क्या चीजें आपको अधिक पढ़नी है। आप हर साल का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिएगा, क्या पैटर्न है, और ये एक्सपीरियंस लोग ही बता पाएंगे, जो एक्सपीरियंसदार लोग हैं। अब जैसे हिंदी आप पढ़ते हैं, हिंदी में बेटा आपको क्या पढ़ना है? जो अधिक मात्रा में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये बात सच है। जैसे स्टूडेंट आपका पर्यायवाची हो गया, ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूं इसमें आप नहीं, लाखों की संख्या में छात्र नहीं सही कर पाते हैं। जैसे पर्यायवाची हो गई, लोकोक्ति हो गया, मुहावरा हो गया, बर्तनी हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, तद्भव तत्सम हो गया। प्यारे बच्चों, जितना मैं बता रहा हूं ना, अगर इन चीजों को आप बहुत अच्छे से मजबूत कर लिए, क्योंकि मैंने विगत 10 वर्षों का एक्सपीरियंस के साथ जो मैं अपना अनुभव आपको साझा करा रहा हूं, प्यारे बच्चों, मैंने देखा जब टैलेंट से टैलेंट बच्चों का ये चीज गलत हो जाता है, क्योंकि पर्यायवाची अधिक संख्या में होता है, बच्चे उससे डरकर भागते हैं कि पर्यायवाची कैसे याद होगा। वैकेंसी आ गई, अभी से सिर्फ आप 5-5 याद करो डेली। आप 5-5 याद करो प्यारे बच्चों, याद रखना, 5 एक दिन में पर्यायवाची याद करो, 5 लोकोक्ति मुहावरा याद करो, जो आपको लगता है आने वाले हैं। नहीं तो मैं हिंदी नोट्स बेहतरीन तरीके से तैयार किया हूं, आपको दे दूंगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूं पहले उसको सुनो। बर्तनी, लोकोक्ति, मुहावरा, अनेकार्थी शब्द, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, इन चीजों पर आप विशेष फोकस करिए। और जो आपका साहित्य पोर्शन होता है, उसमें पूछता है इनमें से कौन सा उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, कभी कभी उसमें जो कवि होते हैं उनकी कृतियां, उनकी रचनाएं पूछ लेता है साहित्यिक से। तो प्यारे बच्चों, इन चीजों को ज्यादा पहले आप मजबूत कर लीजिए। बल्कि बहुत सारे बच्चे मैंने देखा जिनकी संख्या अधिक मात्रा में है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, संधि, समास, हिंदी भाषा का ज्ञान, रस, छंद, अलंकार, इसमें बच्चा कोई जल्दी गलत नहीं करता है, इसमें मार खाते हैं, जो मैंने आपको बताया। ये चीज आप पहले मजबूत कर लीजिए, जहां से नंबर ज्यादा गेन होता है। तो हिंदी प्यारे बच्चों, अगर मान लो जितने भी क्वेश्चन आप में आ रहे हैं, मान लो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं या 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपको तैयारी करना है। हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अगर 30 आ रहा है या 45 आ रहा है, 40 आ रहा है, तो सिर्फ 1 या 2 प्रश्न गलत होने चाहिए। अगर गलत होने चाहिए प्यारे बच्चों, क्या गलत होने चाहिए।
इससे ज्यादा गलत नहीं होना चाहिए। ये कब कर पाओगे? जो मैंने बताया है, अगर ये रास्ता अपनाओगे। बेटा हर कोई चाहता है कि सिलेक्शन हो जाए, लेकिन रीजन यही होता है जो मैं बता रहा हूं। आप अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे तो आप पिछले एग्जाम में जो 60,244 पद थे उसमें ज्यादातर बच्चे वही गलतियां किए थे, मैंने जबकि बताया था। अब जैसे हिंदी के बाद प्यारे बच्चों आपकी रीजनिंग हो गई। ध्यान से सुनना जितना बता रहा हूं। रीजनिंग आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट ए भी है। अब देखो, हिंदी और रीजनिंग आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मान लो यहां 30 आ रहा है, 40 आ रहा, 45 जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बेटा याद रखना इसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन गलत होने चाहिए। लेकिन आपको रियल बताऊं, ये कब सही कर पाओगे? जितना ज्यादा अथक प्रैक्टिस आप किए होंगे। क्या किए होंगे प्यारे बच्चों? प्रैक्टिस किए होंगे। अगर आप अथक प्रैक्टिस किए होंगे ना, तो याद रखना रीजनिंग ज्यादातर क्वेश्चन आप सही करोगे। रीजनिंग ज्यादातर क्वेश्चन सही करोगे। जहां से नंबर गेन होते हैं उसको कभी नहीं गलत करना आपको। अब सुनो, आपका जीएस में यूपी जीएस आता है या यूपी जीके आता है, इसमें कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। कौन सा जिला किस लिए फेमस है, कौन सी नगरी कहाँ है, या ये जिला किस लिए फेमस है, कौन सा मेला कहाँ लगता है, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है, इसमें तो कुछ नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे जान रहे होंगे। इसको एकदम एक तरीके से चाट डालो, कुछ भी नहीं है। इतनी पतली बुक होगी प्यारे बच्चों। मैं बार बार बच्चों को अच्छा सजेशन देता हूं। बाकी यूट्यूब में आप पूरी दुनिया में कहीं भी भ्रमण कर लो बेटा, किसी के यूट्यूब पे कोई कह दे नहीं मैं सिलेक्शन दिला दूंगा, वो कहे हम दिला देंगे, तीसरा कहा हम दिला देंगे, चौथा कहा हम जितना सिलेबस दे रहे हैं, जितना नोट्स दे रहे हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो मैं सच बता रहा हूं, ये सबसे बड़े झूठ बोलते हैं। मेहनत आपको करनी है। सबसे पहले आप बुक से तैयारी कीजिए अच्छे से। सोशल मीडिया पर तैयारी करने का मतलब जानते हो क्या होता है? आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस सॉल्व करते हैं। और एक चीज ये है कि आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराने में सभी लोग 1 घंटे ले बीतते हैं। 1 घंटे ले बीतते हैं, नो डाउट, आपको पता होगा। तो आप पहले अच्छे से थ्योरी तैयार करें। जैसे मैंने कहा, हिंदी रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यूपी जीएस, बहुत ध्यान से सुना। बाकी साइड में याद रखना, आप जीएस पढ़ते रहो, जीएस पढ़ते रहो। अब जीएस में मान लीजिए आपका 30 आ रहा है, 30 में आप 20 में सही कर दिए, 15 सही कर दिए, तब भी सही है, क्योंकि ये तो अथाह चीजें होती है। यहां सभी के स्कोर एक जैसे नहीं होंगे, तो ये कॉमन चीजें होती हैं। बच्चे का सिलेक्शन कहां रुकता है? या तो हिंदी में वो कम नंबर कर दिया, या तो रीजनिंग में कर दिया, या तो यूपी जीएस में कर दिया, या यूपी जीके में कर दिया, सॉरी। और याद रखना, मैथ में थोड़ी थोड़ी चीजें डेली प्रैक्टिस करो और ट्रिकी बेस पे सीखने का प्रयास करो। हालांकि सोशल मीडिया पर तो हम नहीं कुछ बता सकते हैं ज्यादा किसी बुक के बारे में, क्योंकि ये बताना भी ठीक नहीं है स्टूडेंट। अगर जिन बच्चों को हिंदी नोट्स या मैथ की बुक भी अगर पूछनी हो तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं 9889790705। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर हिंदी नोट्स चाहते हैं प्यारे बच्चों, सिर्फ हिंदी नोट्स RS 50 रुपीज में मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। ये मेरी गारंटी है। आप हिंदी अगर पढ़ रहे होंगे, कहीं से पढ़े होंगे, मैं तो इतना नहीं कह सकता हूं कि जो मैं यहां दिया हूं एकदम सेम के सेम सभी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन याद रखना ज्यादातर क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूं कि वहीं से आएंगे। रीजन क्या होता है, जब नोट्स आपने देखा होगा लोग कोर्स बेच देते हैं 399 का, 499 का, 299 का, लेकिन वो मैं रियल बताऊं बेटा ना, एक बिजनेस तौर तरीका होता है, धंधा बनाने का तरीका होता है। लेकिन जो जेन्युइन नोट्स होगा ना, बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, जो मैं बात बता रहा हूं। तो पहले आप स्कोरिंग सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करें। और सुनो, क्योंकि हिंदी है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे जो सही लगेगा तुरंत टिक कर देंगे। मान लो गोला कर देंगे, टिक कर देंगे, गोला कर देंगे। जितने भी हिंदी है, हिंदी मान लो 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, बेटा जब आता है क्वेश्चन ना, तो 15 मिनट में करके बगल हो जाओगे। रीजनिंग है प्यारे बच्चों,
स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें भी फटाफट करके आप बगल हो जाओगे। बाकी जीके जीएस यूपी जीएस जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे ना, तो जो टिक लगाने वाला होता है इसमें समय कम लगता है, और बहुत सारे बच्चे जो है ना मैनेज नहीं कर पाते हैं टाइम को लेकर। तो जब आप ये तैयार किए रहेंगे ना, तो फटाफट फटाफट इसको क्लिक कर देंगे, और जब बचेगा मैथ, मैथ आराम से 2 राउंड मारोगे इसको। अब सुनो तीसरी बात क्या है, रामबाण बता रहा हूं, मूल मंत्र बता रहा हूं दोस्तों। वैकेंसी तो आ रही है, अभी अप्रैल लास्ट से आपका फॉर्म फिलअप होगा। आपको करना क्या है, जो बच्चा कमजोर से कमजोर बच्चा हो, आज ही से प्रण कर लीजिए जो सर जी बता रहे हैं। आप थ्योरी पढ़ते रहो, लेकिन मेरे कहने से बेटा ना 2 मॉक टेस्ट अभी से दो। नौकरी चाहिए आज से, प्रण कर लो, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफलता के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते रोक दे। एग्जाम जब होगा तब होगा, आप थ्योरी पढ़ते रहो और मॉक टेस्ट देते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो। इससे फायदा क्या होगा, अगर आप 2 मॉक टेस्ट दे देते हो डेली, सच बता दूं वर्दी आपके कंधे पे होगी, गारंटी लेता हूं यार स्टूडेंट। आप कमेंट बॉक्स में गंदी गालियां देके चले जाना अगर ना हुआ तो, लेकिन ये करना पड़ेगा, कहने से नहीं होगा। 2 मॉक टेस्ट डेली दीजिए आप अभी से, और जो मॉक टेस्ट में प्रश्न नहीं आ रहा है उसी को आप ज्यादातर पढ़ने का प्रयास करें। अरे एग्जाम तक पेपर में आग लगा दोगे, ये मेरी गारंटी है, लेकिन ये करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट में बहुत बड़ी ताकत होती है। आप ही नहीं, लोग यहां तक बता रहा हूं, बड़े अच्छे अच्छे पद पर चयनित होने वाले अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं ना, तो सफलता के दरवाजे उनके लिए बंद मिलते हैं। आपने देखा होगा हमारे क्रिकेटर या जो भी बैट्समैन होते हैं, कहीं भी मैच खेलने से पहले वो भी प्रैक्टिस करके जाते हैं। प्रैक्टिस में बहुत बड़ी ताकत होती है प्यारे बच्चों। तो चलिए, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।